हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आयो बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने क्लासेस को बहुत अच्छे से देखा होगा। आज हम लोग फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज आपका इस जो धर्म एवं दर्शन का चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट डे नए क्लास को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है और इसको सॉल्व कीजिएगा और मुझे यकीन है कि आप लोग आज के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और आज जो आपका पहला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 ईस्वी में बंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने किया था। दूसरा है, इसमें अंतरजातीय भोज विवाह यानी कि अंतरजातीय भोज, अंतरजातीय विवाह और विधवा विवाह और महिलाओं तथा दलितों के उद्धार की बात की गई है। तीसरा है, न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे व नारायण गणेश चंदावरकर प्रार्थना समाज के अन्य प्रमुख सदस्य थे। और चौथा है, प्रार्थना समाज एक ईश्वरवाद में विश्वास रखता है। क्या ये सारे पॉइंट्स आपको देखने हैं और आपको बताना है कि इनमें से क्या सही है? और आपने अगर पढ़ा है डिटेल क्लास को अच्छे से तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे और आपने बहुत आसानी से सही आंसर को टिक भी कर लिया होगा, क्योंकि काफ़ी इजी है। वहाँ पे डिटेल क्लास में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं और आजकल इसी तरह के क्वेश्चन बनने लगे हैं जिसमें उस धर्म से या उस संप्रदाय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट्स को एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो बच्चों बताएंगे कौन सा स्टेटमेंट है जो सत्य है। तो आपने अगर केयरफुली इस चीज़ को सुना और समझा तो आपको पता है कि सारे स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, यानी कि सभी कथन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है ये है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में कौन सा कथन है जो कि असत्य है? पहला है, इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की गई है। दूसरा, इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय सन 1886 में मद्रास के निकट अड्यार में स्थापित किया गया। तीसरा, सन 1893 में श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में इसका प्रभाव बढ़ा। और चौथा, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रधान कार्यालय कोलकाता में स्थापित है। आपको बताना कौन सा कथन है जो कि असत्य है, और ये भी हमने बहुत ही विस्तार से पढ़ा है और हर एक पॉइंट्स को डिस्कस भी किया है और आपको इसी तरह के क्वेश्चन का सामना करना है एग्जाम में, इसीलिए प्रैक्टिस करते रहें। अब आपको बताना कौन सा असत्य है। तो आई होप मेरे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपने आंसर को ढूंढ लिया होगा कि आपका जो चौथा है ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये सोसाइटी का जो प्रधान कार्यालय था ये मद्रास के अड्यार में था, कोलकाता में नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन का चयन करें। पहला है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा 24वें वर्धमान महावीर थे। दूसरा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण जैन धर्म से संबंधित हैं। तीसरा, महाव्रत और अणुव्रत बौद्ध धर्म से संबंधित है। और चौथा, जैन दर्शन अनेकांतवाद पर आधारित या अनेकांतवाद में विश्वास रखता है। तो आपको बताना बच्चों इसमें से कौन सा कथन है जो कि असत्य है यानी कि गलत है, और आपने इसको भी बहुत ही अच्छे से डिटेल क्लास में समझा है तो आपको बहुत आसानी से पता चल गया होगा कि महाव्रत और अणुव्रत जो है ये बौद्ध धर्म का नहीं बल्कि जैन धर्म का है। नेक्स्ट है, इस्लाम धर्म से संबंधित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। दूसरा, भारत में इस्लाम का आगमन अरब व्यापारियों के मजहब के रूप में केरल में हुआ। और तीसरा, इस्लाम दैवीय रहस्योद्घाटन पर आधारित धर्म है जिसमें एक ईश्वरवाद का समर्थन है। और चौथा, पैगंबर साहब के पश्चात 4 खलीफाओं ने एवं पैगंबर साहब के दामाद हजरत अली ने मुसलमानों की कमान संभाली थी। आपको बताना इसमें से कौन से कथन हैं जो कि सत्य हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई गई हैं डिटेल क्लास में और मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम हो रही होगी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपको पता है यहाँ के सारे स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारसी धर्म से संबंधित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन का चयन करें। असत्य बताना है बच्चों, याद रखेंगे। पहला है, पारसी धर्म की शुरुआत ईरान में हुई है क्या? दूसरा है, इस धर्म के प्रवर्तक जरथुस्ट या जोरोस्टरवाद हैं, क्या ये सत्य है या असत्य है? तीसरा, यह द्वि ईश्वरवादी धर्म है, क्या ये द्वि ईश्वरवादी धर्म है? और चौथा, इस धर्म में आंशिक समाधान पद्धति को अपनाया जाता है,
क्या इस धर्म में आंशिक समाधान पद्धति अपनाई जाती है? और आपको पता होगा कि आंशिक समाधान क्या है, जो कि डिटेल क्लास में हमने इसको बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो असत्य है। क्या पहला असत्य है, या दूसरा तीसरा असत्य है, या सभी असत्य हैं, या कोई भी ऐसा नहीं है जो असत्य हो, यानी कि सभी सही हो। और आपको पता है कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी है यही सही है, कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिख शब्द संस्कृत के शिष्य से बना है। क्या ये जो है शिष्य शब्द जो है ये संस्कृत के शिष्य, सिख शब्द आप देखेंगे सिख शब्द संस्कृत के शिष्य से बना है। इस धर्म के संस्थापक क्या गुरु नानक थे, या ये एक ईश्वरवाद और दैवीय रहस्योद्घाटन पर आधारित धर्म है। और चौथा, इसमें ईश्वर को निर्गुण रूप में स्वीकार किया गया है। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि आपके सही बताने हैं आपको, इसमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि सत्य हैं। तो कह रहा है कि पहला और दूसरा, दूसरा कह रहा है दूसरा और तीसरा, सी में कह रहा है कि सभी सही है, और डी में कह रहा है कि कोई भी सही नहीं है। तो आपको पता है कि इसमें सारे जो स्टेटमेंट हैं वो आप एक बार केयरफुली देख लें और शॉर्ट स्क्रीन भी ले लें कि क्या सारे सही हैं स्टेटमेंट। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ सारे स्टेटमेंट, तो आई होप बच्चों आप लोगों ने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि इसमें से कौन से कथन हैं जो कि सत्य हैं, और आपको पता है कि सभी जो हैं वो सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अभी भी बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके पास। पहला है कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं बताना है। पहले तो ये हाईलाइट करेंगे। पहला है गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा, सिख गुरुओं के उपदेश का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में है, जिसकी रचना गुरु अंगद देव ने किया है। तीसरा है बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा सुनाई थी। और चौथा है गुरु हरगोबिंद ने अकाल तख्त की स्थापना की। और चौथा है गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा की स्थापना की है। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा स्टेटमेंट है जो सत्य नहीं है, और ये भी आपके लिए काफ़ी आसान होगा क्योंकि डिटेल क्लास में हम लोगों ने प्रत्येक बिंदु को अच्छे से डिस्कस किया है। तो अब आप बता देंगे बड़े आसानी से कि कौन सा गलत है, यानी कि सत्य नहीं है। तो आपका बी सत्य नहीं है। ये आप देखेंगे यहाँ तक तो सत्य है, लेकिन यहाँ गलत हो गया क्योंकि ये अंगद नहीं है बल्कि गुरु अर्जुन देव ही है। इसी वजह से आपका आधा स्टेटमेंट सही है और लास्ट का पार्ट गलत हो गया। नेक्स्ट है कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? आजीवक संप्रदाय के जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थान या संस्थापक, याद रखिएगा बच्चों, संस्थापक कौन है? क्या मखली गोसाल है। दूसरे, महामस्तकाभिषेक 12 साल बाद आयोजित किया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सत्य है? हालांकि आपको सत्य नहीं बताना है, कौन सा सत्य नहीं है। तीसरा, मौर्य युग में बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए निवास बनाए गए थे। और चौथा, यहूदी धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मूसा थे। आपको बताना कौन सा है जो कि सही नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि आपको ये जरा सा भी देर नहीं लगनी चाहिए कि कौन सा सत्य नहीं है बताने में। आपको पता है कि क्या पहला सत्य नहीं है, या दूसरा सत्य नहीं, या दूसरा तीसरा सत्य नहीं, या सभी सत्य हैं, या कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सत्य ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सभी सत्य का ऑप्शन भी सही हो जाएगा और कोई नहीं गलत है, यानी कि सभी सही हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि आप यहाँ पे कर सकते हैं कि सभी, तो सभी जो है वो अगर होगा यानी कि सभी सत्य नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यानी कि कोई नहीं ऐसा है जो सत्य ना हो, यानी कि सभी सत्य हैं। आपका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा कथन है जो कि सत्य है? आपको ये बताना कौन सा कथन है जो सही है। पहला है ओल्ड टेस्टामेंट जो बाइबिल का शुरुआती अंश है, ईसाई धर्म ग्रंथ है। दूसरा, न्यू टेस्टामेंट जो बाइबिल का अंतिम भाग है, यहूदी धर्म ग्रंथ है। तीसरा, वहाबी धर्म की स्थापना ईरानी संत बहाउद्दीन ने ईरान में की थी। और चौथा, सरना धर्म का आशय पवित्र उपवन होता है। तो आपको बताना कौन से सत्य है, क्या पहला दूसरा तीसरा सही है, या दूसरा तीसरा चौथा सही है, या तीसरा और चौथा सही है, या पहला और दूसरा सही है।
तो मुझे लगता है बच्चों आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से क्लास में डिस्कस किया है और ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार पढ़ना और प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन से आपके सत्य कथन हैं। तो आप देख रहे हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट नहीं बल्कि न्यू टेस्टामेंट बाइबल है और ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो यहूदी धर्म का ग्रंथ है। यानी कि न्यू टेस्टामेंट आपका सिख जो है ईसाई धर्म का ग्रंथ है और ओल्ड टेस्टामेंट आपका यहूदी धर्म का ग्रंथ है। इसलिए आपका पहला दूसरा दोनों असत्य है और आप देख रहे हैं कि पहला दूसरा अगर असत्य हो गया तो सिर्फ तीसरा और चौथा सही है और जो है तीसरा और चौथा ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट है सही मिलान करें, कूट की सहायता से सही मिलान करें। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और ये क्वेश्चन बार बार आते हैं और इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो ज्ञान है वो मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम में गलतियाँ नहीं होंगी। तो अब आपको बताना है बच्चों कौन से हैं जो कि सत्य हैं, मिलान करना है कि किससे क्या मैच करेगा। तो आप देख रहे हैं एक तरफ माधवाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, निम्बार्काचार्य हैं, शंकराचार्य हैं। दूसरी तरफ है अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। ये आपको मिलान करना है। तो चलिए मैच करते हैं। आपको पता है कि माधवाचार्य का द्वैतवाद है। आपने ये चीज़ डिटेल क्लास में पढ़ा है कि माधवाचार्य का द्वैतवाद है। तो आप देख रहे हैं कि ए का 2 एक ही ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बाकी आप आराम से मिला सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, अन्यथा अगर आपका आंसर मिल गया, टाइम नहीं है तो आगे मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपका वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत है, निम्बार्काचार्य का द्वैतवाद है, शंकराचार्य का अद्वैतवाद है। ये से मैच होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्न में से कौन है जो चिश्ती सिलसिले के संत नहीं है। आपको मैंने चिश्ती सिलसिला, सत्तारी सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला इन सब के बारे में बताया। आपको बताना इसमें से कौन से संत है जो चिश्ती संत नहीं है। ऑप्शन में है आपके मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद और ख्वाजा उबैदुल्ला। ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने सभी चिश्ती जो संत हैं उनके बारे में आपको बताया है डिटेल क्लास में। तो आपको पता है कि इसमें से कौन से गलत है। मोइनुद्दीन चिश्ती तो संस्थापक ही है भारत में, तो ये तो असत्य हो ही नहीं सकते। ख्वाजा बख्तियार काकी भी दिल्ली में काफ़ी फेमस है, इसी सिलसिले से हैं। बाबा फरीद भी इसी से जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ख्वाजा उबैदुल्ला इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा कथन सत्य है। पहला है क्या निजामुद्दीन औलिया को महबूब-ए-इलाही की उपाधि मिली थी। क्या हमीबुद्दीन नागौरी को सुल्तान-ए-तारकीन की उपाधि मिली थी। क्या नासिरुद्दीन को चिराग-ए-दिल्ली की उपाधि मिली थी। क्या मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज की उपाधि मिली थी। अब आपको बताना बच्चों कौन सा सत्य नहीं है। ये भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आता है और ये तथ्य बच्चों को आसानी से मिलते नहीं है और ये बच्चे इसी वजह से अक्सर गलत कर देते हैं। तो आप लोगों के साथ ऐसा नहीं है, आपको सारे इंपॉर्टेंट तथ्य मिल रहे हैं। इनको बार बार रिवीजन करें और ज़रूर याद रखें, एग्जाम में आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको बताना कौन से सही है। क्या पहला दूसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा सही है, या दूसरा तीसरा चौथा सही है, या पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी सही है, या कोई सही नहीं है। तो कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, यानी कि इसमें आपके सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा कथन है जो कि सत्य है। सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी थे। दूसरा, भारत में इस संप्रदाय का दृढ़ संचालन बहाउद्दीन जकारिया ने किया। तीसरा, कादिरिया सिलसिले की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल गिलानी ने की। और चौथा, दारा सिको कादिरिया सिलसिले के अनुयायी थे। आपको बताना कौन सा सत्य है। क्या पहला दूसरा तीसरा सही है, या दूसरा तीसरा चौथा सही है, या सभी सही है, या कोई भी सही नहीं है। तो ये सारे स्टेटमेंट भी आप लोगों को पता है, आपने इसको अच्छे से लर्न किया है डिटेल क्लास में। आपको पता है कि सारे स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह क्या अजमेर में है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह क्या दिल्ली में है। ख्वाजा बख्तियार काकी का दरगाह क्या आगरा में है। और सलीम चिश्ती का दरगाह क्या फतेहपुर सीकरी में है। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है कि कौन से सूफी संत का दरगाह कहाँ पे है। इसलिए आपको ये सारे एक साथ मैंने उपलब्ध करा दिए हैं ताकि आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बने तो सारे याद रहे, कोई दिक्कत ना हो।
तो आपको बताना है बच्चों कौन सा सत्य नहीं है। और आपको पता है मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में है, आपने हमेशा इसको पढ़ा है। साथ ही सलीम चिश्ती का भी फतेहपुर सीकरी में है, जिसका यात्रा अक्सर अकबर किया करते थे, ये भी सही है। निज़ामुद्दीन औलिया को तो आपने सुना ही है कि दिल्ली में इनकी जो है समाधि, और इसको बनवाया है मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इन्हीं के पास इनके प्रिय शिष्य खुसरो का भी समाधि स्थल है, जो इनकी मृत्यु के 2-3 दिन बाद ही उनकी भी मृत्यु हो गई थी, इतना ज़्यादा लगाव उन्हें अपने गुरु से था। और जो तीसरा है यही गलत हो गया, क्योंकि आपको पता है ख्वाजा बख्तियार काकी का भी दिल्ली में है, और इन्हीं की याद में या इन्हीं के सम्मान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में जो है इनके लिए मज़ार या जो समाधि स्थल है वो बनवाया था। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये रॉन्ग हो गया। तो बाकी सारे स्टेटमेंट जो है सही हैं। और आज के क्लास में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो मैंने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज के क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छा लगा होगा, और आगे हम फिर नेक्स्ट डे डिटेल क्लास को पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।